नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यूपी के चुनावी मैदान में सभी राजनीतिक दल मजबूती से ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बसपा चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गए हैं। चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से यूपी को अनुपूरक बजट में कई सौगातें दी गई हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के शुभारंभ को भी चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है। इन सब के बीच एक दूसरे पर तेजी से निशाने साधे जा रहे हैं। यूपी की जनता के बीच हर पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को उनका सबसे बड़ा हितैषी बताने के जतन में लगी है। यूपी चुनाव को लेकर अभी तक के जो भी ओपिनियन पोल हैं, उनमें बीजेपी को दूसरी पार्टियों के मुकाबले अच्छी स्थिति में बताया गया है। लेकिन ये बात खुलकर अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि क्या बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी ही एक बड़ी चुनौती के रूप में चुनावी मैदान में खड़ी है। देश के सबसे बड़े राज्य में एक बार फिर सियासी ताज को लेकर सपा भी पूरी जोर आजमाइश में लगी है। अखिलेश यादव की सभाओं में दिखने वाली भीड़ इस बात का संकेत दे रही है कि यूपी का वोटर विकल्प तलाश रहा है। हालांकि अभी चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में सियासी नजारे अभी से परवान पर हैं। बसपा की बात करें तो बीएसपी अभी एक्टिव तो है, लेकिन उसकी मौजूदगी दमदार नजर नहीं आ रही। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बसपा का वोट बैंक साइलेंट रहता है, लेकिन इस बार इतनी साइलेंसी भी आश्चर्य की बात मानी जा रही है। ऐसा नहीं कि इस बार चुनाव में कांग्रेस अपनी ताकत नहीं लगा रही हो, कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है, लेकिन अभी तक का जो माहौल दिखाई दे रहा है उससे ये लगता है कि मेन फाइट बीजेपी और समाजवादी पार्टी में है। सियासी रण में बीजेपी का एक बड़ा प्लस पॉइंट क्या है वो सभी जानते हैं। बीजेपी के पास योगी और मोदी की जोड़ी है और यूपी में बीजेपी ने सत्ता में रहते हुए जो भी विकास किया उसका पूरा फायदा वो लेने में लगी है। साथ में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में वोटर्स के सामने है। लेकिन फिर भी इस बार के सियासी समर में बीजेपी की ये राह इतनी आसान नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी के सामने चुनौतियां खड़ी करने में लगी है। यदि सपा इसमें सफल हो जाती है और बीजेपी इन चुनौतियों का तोड़ नहीं निकाल पाई तो ये माहौल जो बीजेपी के पक्ष में अभी है वो दूर जा सकता है। सपा की तरफ से बीजेपी के लिए खड़ी की जाने वाली इन चुनौतियों की बात करें तो यह है पश्चिम यूपी में राष्ट्रीय लोकदल, पूर्वांचल में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, बसपा से छिटकने वाले दलित वोटर्स, बेरोजगारी और सबसे बढ़कर जातीय जनगणना का मुद्दा। यदि हम यूपी के पिछले चुनावों की बात करें तो बीजेपी ने जो सोशल इंजीनियरिंग की वो सभी ऐसे राजनीतिक दलों पर भारी पड़ी थी जिनका जातिगत वोट बैंक था। लेकिन इस बार यदि समाजवादी पार्टी की इन चुनौतियों को बीजेपी भेद नहीं पाई तो ये भी तय है कि ये राह बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि उत्तर प्रदेश में सपा यादवों और मुस्लिमों के अलावा बाकी की जातियों को अपने पक्ष में कर ही लेगी और बीजेपी इसे लेकर कुछ ना करेगी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।